नमस्कार छात्र छात्राओं। तो जैसा जानते हैं कि आपका जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2024 का 2024 का परीक्षा बहुत ही नजदीक है। और इस समय जो होता है कि अगर आप अपने पूरे प्रीवियस ईयर यानी जितने भी पिछले साल के पेपर आए हुए हैं, यानी 2024 जो अभी हुआ है 4 नवंबर को, 2024 हो गया, 2023, ऐसे करके अगर आप सभी प्रीवियस ईयर को अगर आप हल कर देते हैं तो आप कहीं ना कहीं आप मैथ में अधिकतर सवाल सही करके ही आएंगे। ठीक है, तो कोशिश यही करिएगा कि आप पहले वीडियो को रोकिएगा, ठीक, उसके बाद आप हल करके उसके बाद से इस वीडियो को देखिएगा आगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है कि 80 विद्यार्थियों का एक समूह पिकनिक पर गया। इस समूह में 20% विद्यार्थी लड़कियां हैं तथा शेष लड़के हैं। कितनी लड़कियों को लड़कों से प्रतिस्थापित किया जाए ताकि लड़के 70% हो जाएं? चलिए देखते हैं। तो आप कहेंगे, देखिए लड़कियां आपकी कितनी हैं, है ना? तो लड़कियां बराबर हैं 20% के, है ना? हम जानते हैं कि पूरा परसेंटेज 100 होता है। तो जब आप लड़कियां देख रहे हैं 20% हैं तो लड़के भी तो कुछ होंगे। तो लड़के आपके हैं 80%। कितने हैं? 80%। ठीक, अब आगे क्वेश्चन को देखते हैं। तो लिखा है कितनी लड़कियों को लड़कों से प्रतिस्थापित किया जाए, है ना? यानी प्रतिस्थापित मतलब ये होता है कि कितने लड़कों को हटाया जाए, लड़कों की जगह पे वहां पे लड़कियां लानी है ताकि 70% लड़के हो जाए। जबकि लड़के पहले कितने दे रखे हैं? कहेंगे 80%। 80 से आपको लड़कों को करना है 70% तक, है ना? तो इनके बीच का जो अंतर देख रहे हैं आप, तो कहेंगे 10 का अंतर नजर आ रहा है आपको? कहेंगे बिल्कुल 10 का अंतर है। ठीक है, तो अब देखिए, तो पूरे विद्यार्थी कितने थे भाई? 80। 80 का अगर आप 10% निकालते हैं यानी उतने लड़कों को हटवाएंगे तो वहां पे क्या आएंगे भाई? लड़की आएंगी। क्या आएंगी? लड़की आएंगी, है ना? यानी अगर आप 8 लड़कों को हटाते हैं तो वहां पे लड़कियां आ जाएंगी और लड़के कितने हो जाएंगे? 70% हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका आंसर जो होगा यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही जवाब है। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। रहीम ने दिनेश से 10 अंक अधिक प्राप्त किए, है ना? चलिए, रहीम भाई, रहीम दिनेश और जॉर्ज की बात कर रहा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। कह रहे रहीम ने दिनेश से 10 अंक अधिक प्राप्त किए। इसका मतलब ये हुआ कि दिनेश ने अगर x पाया होगा तो रहीम x+10 पाया होगा कि नहीं? पाया होगा। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि जॉर्ज ने रहीम से 25 अंक कम प्राप्त किए। ये जो जॉर्ज है वो रहीम से 10 अंक कम प्राप्त किया है, सॉरी 25 अंक कम प्राप्त किया है। इसका मतलब होगा जॉर्ज ने x-15 अंक पाया होगा। ठीक है, लेकिन कह रहे तीनों का अंक यानी कि रहीम का प्लस दिनेश का प्लस किसका? जॉर्ज का, है ना? इन तीनों के अंकों का जो योगफल है वो है 235। ठीक है, तो अगर हम तीनों को जोड़ते हैं तो होगी हमारी वैल्यू 3x बराबर कितना होगा जी? 235 और घटाएंगे और इधर की वैल्यू को अगर इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा +5, है ना? तो 3x बराबर होगा आपका 240। तो x बराबर क्या आएगा आपका? तो बोलेंगे 240 बटे में क्या हो जाएगा? 3। तो 3 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा? 80। कितना आएगा? 80। यानी दिनेश ने कितना अंक पाया? 80 अंक। कितना अंक पाया? 80 अंक। तो अब कह रहा है बारी की जॉर्ज कितना पाया?
तो जॉर्ज को बताना है, तो जॉर्ज ने पाया होगा 80 माइनस 15 अंक। जब घटा लेंगे तो आएगा 5, है ना। 7 में से 1 गया तो बचेगा 6, यानी जॉर्ज ने पाया है 65 अंक। यानी ऑप्शन नंबर बी फॉर बैट, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं। लिखा है कि 10 गुणे 10 प्लस, ये आपका है सरलीकरण का, तो इसको पढ़ते नहीं डायरेक्ट लगाते हैं। तो पहले आपको बोडमास का नियम पता होना चाहिए। बोडमास में सबसे पहले आप रेखा कोष्ठक को करते हैं। तो रेखा कोष्ठक में पहले हम रेखा कोष्ठक को करेंगे तो होगा 50 माइनस 30, है ना। और घटाएंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, तो बोलेंगे 20 आएगी, है ना। तो 20 माइनस 100, तो 100 में से अगर आप 20 को घटाते हैं तो आपका मान कितना आएगा जी, तो बोलेंगे 80 आएगा। 80 और भागे कितना 400, है ना। तो भाग देते हैं तो भाग कितनी बार जाएगी, 5 बार। ठीक, फिर 5 प्लस 10 गुणे 10 का मतलब क्या हो गया 100, तो 100 में 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 105। 105 आपका क्या होगा, आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, सही है। चलिए अगला सवाल करते हैं। लिखा है 360 ग्राम 3 किलो का कितना प्रतिशत है। तो 1 किलो में होता है 1000 ग्राम, तो 3 किलो में कितना होगा 3000 ग्राम। तो 360 बटे में कितना होगा 3000, और परसेंटेज निकालने के लिए करते हैं 100 से गुणा। तो डबल जीरो से डबल जीरो आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, है ना। और इस वाले जीरो से ऊपर वाला जीरो भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसका मतलब जो होगा वो होगा आपका 12%। ऑप्शन नंबर एक आपका सही है। अगला करते हैं। लिखा है एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर 240 है। यदि लाभ 20% है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। आपको लाभ कितना दिया था, पहले तो आप देखिए लाभ कितना है। तो लाभ आपको दिया है 20%, कितना दिया भाई, तो 20%। तो 20% का मतलब होता है 1/5, 1/5। अगर आप ध्यान देंगे तो आप कहेंगे सर नीचे आपका क्या है, क्रय मूल्य, क्या है, क्रय मूल्य। ठीक है, और ये आपका क्या था भाई, ये आपका क्या है, तो बोलेंगे लाभ है, क्या है, लाभ है ना। जब लाभ पता है, क्रय मूल्य पता है, तो क्या आप विक्रय मूल्य नहीं बता लेंगे। कहेंगे विक्रय मूल्य जो होगा ना वो लाभ और क्रय मूल्य का योग होता है ना। तो 5 प्लस 1 बराबर कितना यूनिट हो गया, 6 यूनिट। ये आपकी इकाई है, कितनी है, इकाई। लेकिन कहा है कि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का जो अंतर है वो आपका 240 है ना। यानी 6 यूनिट माइनस 5 यूनिट की जो वैल्यू दी है वो आपको दे रखा है 240। कितना दिया है, 240। तो मैं 1 यूनिट की वैल्यू पूछता हूँ तो कितना होगा जी, तो बोलेंगे कि 1 यूनिट की वैल्यू होगी 240, हाँ। लेकिन कहा है कि आप बताइए विक्रय मूल्य कितना होगा। तो विक्रय मूल्य तो आपका था 6 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू है आपकी 240, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो 240 गुणे ना, तो यानी कि होगा आपका 1440, 1440। ये होगा आपका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, सही जवाब है। चलिए अगला देखते हैं। एक पानी की टंकी की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 11 मीटर, 10 मीटर व 9 मीटर है। यह टंकी पानी से 6 मीटर की ऊंचाई तक भरी हुई है। पानी की टंकी का कितना भाग खाली है ना। तो जब इधर देखेंगे तो ऊंचाई आपको 9 मीटर दी है, ऊंचाई कितनी है 9 मीटर, जिसमें से कह रहा है 6 मीटर भरा हुआ है, क्या है जी 6 मीटर भरा है ना। तो मैं अगर मैं केवल भरा भाग निकालूं, है ना, मैं केवल भरा भाग निकालूंगा तो भरा भाग कितना होगा जी, तो देखेंगे तो 11 गुणे 10 गुणे 6, अब बटे में होगा जो सब कुछ होगी, है ना। तो 11 गुणे 10 गुणे 9, है ना। तो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक तो वैल्यू कट जाएगी पूरी पूरी, है ना। अब इसको काटेंगे 3 से, तो 3 दूना क्या होगा 6 और 3 त्रिक होगा 9, यानी इतना भाग आपका भरा हुआ है।
तो खाली कितना होगा, तो हम 1 यूनिट मान लेते हैं, तो आप खाली कितना होगा भाई, तो खाली भाग है ना, खाली भाग कितना होगा, तो 1 - 2 बटे में क्या हो जाएगा 3। इसका मतलब है कि 1/3 भाग आपका इतना खाली होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका सही जवाब है। चलिए अगला करते हैं। लिखा है एक हाल के फर्श जिसकी विमाएं 12 मीटर और 10 मीटर है को पूरी तरह से ढकने के लिए 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर आयताकार टाइलें चाहिए, है ना। देखिए हाल जो होगा फर्श, यानी फर्श की बात हो रही है, तो विमा मतलब लंबाई चौड़ाई, तो इसका लंबाई चौड़ाई दे रखा है, तो आपसे टाइलों की संख्या पूछा है, तो टाइलों की संख्या बतानी है, टाइलों की संख्या आपको बतानी है। तो टाइलों की संख्या बताने के लिए क्या करेंगे, तो फर्श का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल आपका मीटर में दिया है, तो मीटर को भी किस में बदलना होगा आपको, सेंटीमीटर में, तो 100 से गुणा, फिर 10 मीटर, 10 मीटर का मतलब फिर 100 से गुणा करना होगा। अब पूरे के बट्टे क्या हो जाएगा जी, पूरे के बट्टे होगा आपका 10 सेंटीमीटर और गुणे में क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, है ना। जो कटता है काटेंगे, तो यहाँ आपका एक जीरो से, सॉरी 10 से 10 आपका पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये वाला कैंसिल हो गया, और 4 से इसको काट दिया जाए, तो 4 तिहाई होता है 12, और 4 दूना क्या होगा 8, है ना। अब 2 से काट दें इसको, 2 से अगर मैं ऊपर वाले को काटता हूँ तो 2 पाँचे क्या होगा 10, यानी 50 बार में, तो 5 तिहाई कितना हो जाएगा जी 15, 5 तिहाई 15, जीरो गिन लो, तो 1 2 3 जीरो, यानी 15,000 टाइलों की जरूरत पड़ेगी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। ठीक, अगला, यदि एक विक्रेता एक कुर्सी को 15% लाभ के स्थान पर 8% लाभ पर बेचता है, तो उसे 56 रुपए कम मिलते हैं, तो कुर्सी का क्रय मूल्य बताना है ना। 15% लाभ की जगह पे वह बेच रहा है 8% लाभ पर, है ना। तो यानी उसे कितने का घाटा है भाई, 7% का, कितने का घाटा हो रहा है 60% का। लेकिन कह रहे हैं नहीं 7% का उसे घाटा नहीं हो रहा, उसे घाटा हो रहा है 56 यूनिट का, कितने यूनिट का भाई 56 यूनिट का। तो 1 यूनिट बराबर आपका होगा कितना भाई 56/7 परसेंटेज ना, ठीक, यानी 7 बटे क्या हो जाएगा 56, कितना हो जाएगा भाई 800 रुपये उसका क्या होगा क्रय मूल्य, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला, एक मालगाड़ी जिसकी लंबाई 1 किलोमीटर है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, इस रेलगाड़ी को 2 किलोमीटर लंबी सुरंग से निकलने में लगा समय, है ना, ये आपको बताना है। चलिए, तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर है ना, तो समय बराबर देखेंगे तो कुल तय की गई दूरी, भाई कुल तय की गई दूरी कितनी है, तो 1 किलोमीटर ए है और 2 किलोमीटर ए है, और बटे तय की गई दूरी बटे में चाल, है ना। रेलगाड़ी की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, और एक इसमें दे रखा है किलोमीटर में, ठीक है। तो अब देखेंगे तो आपसे पूछा किसमें है, तो पहले इसको करते हैं तो होगा 3/45, लेकिन पूछा है मिनट में इसलिए करेंगे 60 से गुणा, है ना। तो 15 तिया क्या होगा 45, 15 चौको क्या होगा जी 60, और 3 से 3 आपका कैंसिल हो गया, 3 से 3 आपका कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब क्या बचेगा 4 मिनट, क्या बचेगा 4 मिनट, यानी 4 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला करते हैं। लिखा है 5,555 को लिखा जाता है ना, तो देखिए, तो 5,000 है ना, 500 फिर 55 को लिखा जाता है, क्या लिखा जाएगा 5 5 5 5, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका सही होगा। ठीक है, अगला करते हैं। लिखा है संग सभी अंकों 9 7 0 तथा 4 का प्रयोग करके 4 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है, यानी पहले लिखेंगे 9 7 फिर 4 फिर 0, ये आपकी क्या है सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या है।
अब मैं छोटी की बात कर लूँ, है ना, यहीं पे छोटी पूछ दिया होता तो छोटी संख्या जब भी लिखा जाएगा तो देखिए आप कभी भी जीरो को आगे नहीं लिखेंगे। इसका मतलब लिखेंगे आप 4079, इज योर आंसर। ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही है जी? अच्छा, फिर अंतर कहाँ है, सॉरी अंतर कहाँ है? चलिए भाई, तो 9740, है ना, बटे में 4079। जब आप इनको घटाते हैं तो वैल्यू कितने की, एक, है ना, और 6, 6 और कितना होगा, 5, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए अगला करते हैं। लिखा है दो संख्याओं का योगफल 8 है। दो संख्याओं का योगफल, दो संख्या x और y मान लेते हैं, उनका योग दिया है 8 और उनका गुणनफल कितना है भाई, x y का गुणनफल कितना है, 15। इनके कार्य, इनके व्युत्क्रम का योग बताइए, यानी 1/x प्लस 1/y की वैल्यू बतानी है ना। तो इनका एलसीएम लेना आता है, तो एलसीएम होगा क्या, एक्स वाई, है ना, और ऊपर हो जाएगा y प्लस एक्स। तो आपको y प्लस एक्स की वैल्यू दिया है क्या, बोलेंगे 8, एक्स वाई की वैल्यू दिया है क्या, तो बोलेंगे 15, है ना। तो 8 बटे क्या आ जाएगा जी, 15, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, इसमें लिखा है कि 2 के पावर 2, 3 के पावर 2, 5 के पावर 5, है ना। देखिए मौसा जो सब में कॉमन मिल जाए वही उसका मौसा होगा, है ना। तो अगर हम पहले की बात करें तो देखिए आप में क्या कह रही है, तो 2 गुणे 2, है ना, तो में 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 की पावर कितना भाई, 5 है ना? 4 5, ठीक है। और ऊपर वाले की बात करें तो फिर लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7, है ना। ये चीजें हो गई। फिर ऊपर वाले को लिखते हैं तो 1 2 3 4, ठीक। फिर 3 को लिखेंगे तो 1 2 3 4, 7 लिखेंगे तो 7 दो बार लिखा जाएगा, 5 एक बार लिखा जाएगा, गुणे 13। अब देखना है कि इसमें कितने दो मिले, तो अगर देखेंगे तो आप कहेंगे सर यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक जो दो सब में मिल रहा है, ठीक। फिर एक बार आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ भी आपका दो सब में मिल रहा है, ठीक। और कोई दो मिला नहीं, लेकिन तीन की अब बात करते हैं तो आपका यहाँ पे एक 3 है, ठीक। और एक यहाँ पे आपका 3 है ना, ठीक। एक यहाँ पे आपका, सॉरी 3 अब नहीं मिलेगा, अब 5 देखते हैं, तो एक यहाँ पे आपका 5 है, ठीक, यहाँ पे है, ठीक है। तो आपको क्या क्या मिला, तो बोलेंगे 2 की पावर 2 मिला, 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5 मिला आपको, नहीं यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आंसर होगा डी वाला सही होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। यानी इसका एचसीएफ क्या आएगा, एफ का एचसीएफ होगा। ठीक है, अगला करते हैं। लिखा है यदि तीन क्रमागत संख्याओं का योगफल 15 है तो बीच वाली संख्या का वर्ग क्या होगा। तीन क्रमागत आपको संख्या भी लेना है और साथ ही साथ इनका योग कितना होना चाहिए, 15। तो हम लेते हैं 4 5 और 6। जब आप इन तीनों को जोड़ते हैं यानी 4 को 5 को और 6 को जोड़ते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15। और कहा था आपसे बीच वाली संख्या का आपको वर्ग बताना था, यानी 5 का आपको वर्ग बताना था, कितना हो जाएगा, 25। 25 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला देखिए, संख्या जो 4 या अधिक अंकों की है 8 से भाज्य है यदि, देखिए 4 से कौन भाज्य हो सकता है, जिसके इकाई और दहाई के अंक पर या तो डबल जीरो हो जाए, है ना, तो वह संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी या फिर 4 से कटती हो। तो आपको बता दें तो 4 जो सम संख्या हो तो नहीं, है ना,
केवल सम संख्या होने से ही 4 नहीं कट जाएगी, यानी आपका पहला भी गलत है। लिखा है अंतिम अंक 8 से भाज्य हो, ये भी गलत है। अंतिम 2 अंक 8 से भाज्य हो, तो ये भी गलत है। यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी सही होगा। क्या होगा? डी सही होगा, है ना? यही है। ठीक है, 5 सेमी को किलोमीटर में लिखते हैं, है ना? तो अब आइए देखते हैं। तो आपको पता होगा 1 मीटर में आपका 100 सेंटीमीटर होता है, और जानते हैं कि 1 किलोमीटर में आपका होता है 1000 मीटर, है ना? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, यानी कि जब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो आपको पता होना चाहिए 1000 मीटर में कितना होता है। तो 1000 और गुणे में क्या हो जाएगा भाई? 100 सेंटीमीटर होता है। आपको सेंटीमीटर में ही लिखना है, तो 5 किलोमीटर को आप 5 सेमी को आपको किलोमीटर में लिखना था। तो 5 सेमी को आपको किलोमीटर में लिखने के लिए, है ना, तो लिखेंगे 5 बटे में, है ना, 1 2 3 1000 और गुणे में 100। जीरो गिन लीजिए कितना है? 5 जीरो है, यहाँ पे एक ही अंक है, इसका मतलब 4 जीरो लगेगा। तो 1 2 3 4, है ना, बटे में क्या आ जाएगा भाई? 5। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी आपका सही होगा, यानी सी वाला आपका क्या है? सही जवाब है। चलिए आगे करते हैं। लिखा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 4 5 तथा 6 से विभाज्य है? तो यानी इसका क्या लेना पड़ेगा आपको? एलसीएम। तो 3 4 5 और 6 का आपको एलसीएम आता होगा, यानी सबका एलसीएम लेंगे जो संख्या सबको काट दे। ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या आएगा भाई? 60 आएगा। क्या आएगा? 60 आएगा। तो देखिए, अब मैं ऑप्शन से भी जा सकते हैं, आप देखेंगे तो 36 जो 5 से कटेगा नहीं, क्यों? क्योंकि जिसके इकाई अंक पर क्या होना चाहिए? 0 अथवा 5 होना चाहिए, अतः यह नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं, बात करते हैं 80 की, है ना? तो 80 की अगर हम बात करेंगे, तो अगर इधर देखें 80 को आप, तो 80 आपका 3 से नहीं कटेगा, जो कि क्या है? गलत है ना? 90 की बात करते हैं, तो 90 आपका 6 से नहीं कट सॉरी 4 से आपका 90 नहीं कटेगा, है ना? तो इसका मतलब क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए देखिए, लिखा है कि 4.239 को 9 से भाग देने पर प्राप्त होता है ना? यानी 4.239 को आपको भाग देना है किससे? 0.9 से। ठीक है, भाग देंगे आप तो लिखेंगे 4 2, पहले दशमलव को हटा लेंगे तो, है ना, तो क्या लिखेंगे? 1000। लेकिन 1000 गुणे में लिखेंगे 0.9। जब आप गुणा भी करते हैं तो आएगी वैल्यू 2 4 2 3 9, बटे में क्या होगा जी? तो लिखेंगे 9 गुणे 100, 9 गुणे 100। अब देख रहे हैं इसकी वैल्यू आपकी कितनी आएगी? 471 बटे में क्या होगा? 100। यानी 2 जीरो है तो 2 अंकों के बाद क्या लगने वाला आपका? दशमलव। आंसर आएगा आपका 4.71, 4.71। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला लिखा है मेरी घड़ी पर समय 7:05 प्राप्त हो रहे हैं, यह 25 मिनट आगे है। भाई उसकी घड़ी में 7 बज रहे हैं, जबकि उसकी घड़ी 25 मिनट आगे है। तो 25 मिनट आगे, तो हमको आपको सही समय बताना है, तो माइनस करना होगा। तो आप 5 मिनट में से 25 मिनट को नहीं घटा सकते, अतः यह इसको क्या करेगा? हासिल देगा। तो ये बन जाएगा 60। क्या बन जाएगा? 60 ना, 60 बन जाएगा। तो 65 में से आप 25 को घटाएंगे तो वैल्यू कितनी आएगी जी? सॉरी, यहाँ पे 65, तो यहाँ पे क्या होगा? 0। क्या होगा? 0, है ना? अब 6 में से 2 गया तो 4, 6 में से 2 गया तो 4, और यहाँ 7 में से गया तो 6, यानी 6 बज के कितना होगा? 40, वो भी होगा प्रातः। क्या होगा जी? प्रातः। क्या होगा? प्रातः। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है? सी वाला आपका सही है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। समझ में आई है तो अपने दोस्तों के पास भी भेज देना जो नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहा है।